क्या आपका वेट गेन हो रहा है, एक्ने एंड पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन डल होती चली जा रही है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है और इस तरीके की बहुत सारे सिम्टम्स जो कि आपको अच्छे नहीं लगते हैं, बट आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, वो सारी चीज़ें आपको अपने अंदर दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते एवरीवन, आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट रूबी सिंह। साथ ही साथ मैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय की तरफ से एज अ योगा टीचर सर्टिफाइड हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने आई हूँ, जो कि आज ये बहुत ही कॉमन होती चली जा रही है। इस डिजीज का नाम है पीसीओडी। जी हाँ, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जो कि आज कल इवन आप एक छोटी बच्ची को भी देखिए जो कि 14-15 इयर्स की है, उसको भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 40-50 इयर्स के लोगों में भी ये डिजीज देखने को मिलती है। दिन प्रतिदिन इसकी गंभीरता बढ़ती ही चली जा रही है, इसकी समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो आज मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी। जो भी आपको कंफ्यूजन है वो मैं सारे कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। पीसीओडी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें जनरली होता क्या है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से आपको अलग अलग तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है। इसमें आपका एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज होने लगता है। ये एंड्रोजन हार्मोन्स, जिसे कि हम मेल हार्मोन्स भी कहते हैं, जब ये आपकी बॉडी में बढ़ता है तो मेल लाइक फीचर्स आपके शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आपके शरीर में देखने को मिलेगा, आपके फेस पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेल पैटर्न हेयर बाल्डनेस आपको देखने को मिल सकता है। पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ओवरीज के चारों तरफ या ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट मीन्स गांठ बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे शरीर के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें आपको कैसे पता चल सकता है, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स आता है। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर थायराइड की भी प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम आ सकती है, वेट गेन बहुत होने लगता है, स्किन काफी डल हो जाती है, आपके अंडर आर्म्स एंड इनर थाइस काफी ब्लैक जैसे दिखाई देते हैं, आपकी फेस में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, पूरे शरीर में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इवन कभी कभी आपकी आवाज में भी भारीपन आ सकता है। ये सारी चीजें हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। तो क्या करें, इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इसके लिए आपको कुछ मेन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले मैं डाइट के बारे में बात करना चाहूंगी। आपका डाइट कैसा होना चाहिए? तो डाइट में आपको हाई फाइबर डाइट लेना है। हाई फाइबर डाइट अगर आप लेते हैं तो पीसीओडी में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। हाई फाइबर डाइट में आप सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो आपको लो ग्लाइसेमिक फूड लेना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक फूड वो फूड होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। अगर आप इस तरह के फूड या फ्रूट लेते हैं तो जब आप उसको लेते हैं तो एकदम से आपका शुगर लेवल शूट अप नहीं होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पाया जाता है। ये भी प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मैंने बताया कि डायबिटीज की भी समस्या आ सकती है। तो इस तरीके से अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेंगे तो आप काफी हद तक अपने इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रख सकेंगे और आप अपने पीसीओएस की भी जो सिम्टम्स हैं उनको भी कंट्रोल में रख पाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना चाहिए। इससे आप जो भी इन्फ्लेमेशन है उससे बच पाएंगे। इसमें है विटामिन ई रिच फूड ले सकते हैं, विटामिन ए रिच फूड ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आप बेरीज भी शामिल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं एंड फैटी फिश भी आप शामिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको कैल्शियम रिच फूड भी लेना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड मीन्स आप रागी ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन डी भी आपके शरीर में सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए, उसका लेवल परफेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट आपका 30 से ऊपर तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको आयरन रिच फूड भी लेना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हैवी ब्लीडिंग की वजह से आपके अंदर ब्लड की मात्रा काफी कम हो जाती है, आपका हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको आयरन रिच फूड लेने की आवश्यकता है। इसके लिए आप ग्रीन मेथी, पालक, डेट्स ये सारी चीजें ले सकते हैं। आजकल डॉक्टर डैश डाइट भी रिकमेंड करते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर आप डैश डाइट फॉलो करते हैं तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ ये पीसीओएस में भी काफी रिलीफ देता है। डैश डाइट में अगर देखा जाता है तो ये शामिल किया जाता है कि लाइक आपको उसमें होल ग्रेन्स लेना है, फिश ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, आप पोल्ट्री का चीजें ले सकते हैं, आप इसमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं। 2015 में ऐसा एक स्टडी देखा गया है कि जिसमें एक ओबेज वुमेन को ये डाइट दी गई, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका बेली फैट गया, साथ ही साथ उसको पीसीओएस में भी काफी रिलीफ मिला। आपको मैग्नीशियम रिच फूड भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो इस तरीके से जो फूड आपको अपने डाइट में शामिल करना है वो है, आप फैटी फिश ले सकते हैं, जैसे सैल्मन, टूना फिश, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना चाहिए। आप केल ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं, आपको ब्रोकली लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नट्स में वॉलनट एंड आलमंड्स ले सकते हैं। अगर स्पाइसेस की बात करें तो आप टर्मरिक ले सकते हैं, सिनेमन पाउडर ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आप काफी हद तक आप इस समस्या से बच सकते हैं। जो फूड आपको अवॉइड करनी है उसमें है व्हाइट ब्रेड, प्रोसेस्ड फूड, वो आप अवॉइड कीजिए। पेस्ट्रीज, ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा ऑयली फूड आपको अवॉइड करना है। इसके अतिरिक्त आप बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें भी अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, वो आपको नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि और चीजें हमें अपनी लाइफ में क्या शामिल करना है जिससे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना होगा। फूड की हम लोगों ने बात कर ली। फूड के अलावा जो आपको नेक्स्ट चीज पे जो ध्यान देना है वो है आपका रिक्रिएशन। आपको रिलैक्स रहना है, आपको नई नई हॉबीज जो आपके अंदर हैं उनको डेवलप करना है। बहुत लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है। तो आपको जो भी चीजें पसंद है आप वो अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। एक मी टाइम दीजिए, आप अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आपका रूटीन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रूटीन आप नहीं रखिए। हर एक चीज अगर आप एक समय निर्धारित करते हैं और उस समय पर अगर आप फिनिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस जिसे हम बोलते हैं, ये जो समस्या आती है हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करेंगे, हम अपना स्ट्रेस दूर करेंगे, हम अपना प्रॉपर स्लीप लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे। क्योंकि इम्बैलेंस हार्मोन्स की वजह से पीसीओडी के अलावा भी बहुत सारी डिजीज आ सकती हैं। क्योंकि देखा गया है कि जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनमें थायराइड और डायबिटीज की भी समस्या पाई जाती है और वेट गेन मुफ्त में मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो आप एक अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी हॉबीज क्रिएट कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाइए। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं,
आप गार्डनिंग जैसा कि मैंने बताया आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप योगासन भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आसन में आप सुप्त भद्रासन, पर्यंक आसन ये कर सकते हैं, पीसीओडी की समस्या के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। आप मत्स्यासन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप तालासन कीजिए, एक पादासन कीजिए, उत्कट आसन कीजिए, ये सभी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी। इसके अतिरिक्त एब्डोमिनल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे कि पवन मुक्त आसन, नौकासन, देन आप वक्रासन। तो ये सारे आप आसन कर सकते हैं जो कि आपके पीसीओएस की समस्या में काफी रिलीफ देगा। प्राणायाम की अगर हम बात करते हैं तो प्राणायाम नंबर 4 आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अनुलोम विलोम आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिए, आपके लिए काफी ये जो प्रॉब्लम है उससे आपको निकाल करके लेकर के आएगा। साथ ही साथ हमारे थॉट्स, हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे हॉर्मोन्स शांत रहेंगे और अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बट अगर हम पूरे टाइम बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ही भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, तो सारे हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो इसके लिए अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए और पॉजिटिव सोच के साथ आप जो मैंने सारी बातें बताई हैं उन चीजों को फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली आप इस डिजीज से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे, क्योंकि ये जनरली हार्मोन से रिलेटेड डिजीज है। थोड़ी बहुत आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, डाइट को मॉडिफाइड करके, अपनी सोच को थोड़ा चेंज करके, पॉजिटिव वे में सोच को रख करके अगर आप चलते हैं और थोड़ा अपनी फैमिली डॉक्टर की सलाह ले लें, तो इन सब चीजों के साथ में आप इस डिजीज को बहुत ही आसानी से क्योर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी और मैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक पे आपसे मिलूंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते।